ग्रुप बी का प्रेशर कुकर इज ऑन बिकॉज अबू धाबी में हम लोग जो अपडेट्स है अफगानिस्तान आ रही है हांगकांग से 94 रन से जीत कर। उधर बांग्लादेश हैड वेरी हार्ड टाइम विद श्रीलंका। सो ये एक कॉन्टेस्ट है जो हमें देखना पड़ेगा और इसमें बात करेंगे। बट उससे पहले आपको पता है कि जो हैंडशेक कंट्रोवर्सी हुई है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मैच में, उसकी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। एंड भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है एंड ही हैज़ अनदर अपडेट फॉर अस। जी भट्टी साहब, क्या अपडेट आपके पास है इस वक्त? फातिमा, जब पाकिस्तान और भारत का संडे नाइट को मैच खत्म हुआ तो उसके बाद सूर्या कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडियन कैप्टन ने, और उस क्रिकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने जिस सियासी अंदाज में वहां पर डिस्क्राइब किया, उसके बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और पाकिस्तान टीम के मैनेजर के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो चाहते तो सूर्या कुमार यादव के खिलाफ शिकायत कर दें कि भाई आपने क्रिकेट के प्लेटफॉर्म को सियासत के नजर कर दिया, सियासी बातें की हैं। कल राशिद लतीफ साहब ने भी इस पे बात की थी। लेकिन जो अब तक की अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने ये पॉइंट भी मिस कर दिया और आईसीसी से अभी तक कोई शिकायत नहीं की। तो सूर्या कुमार यादव के खिलाफ एक कार्रवाई जो आईसीसी मैच रेफरी कर सकते थे वो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की शिकायत पे कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने अभी तक कोई शिकायत नहीं की। हाँ बट सिक्कू यू नो जी नहीं, आप कर लें। अच्छा, मैं सिक्कू से पूछे फिर आप भी इस बात पे। सिक्कू, व्हाट्स योर स्टांस एंड व्हाट यू थिंक? आप दुबई में मौजूद हैं, आप लोगों से भी बातें कर रहे होंगे। कोई डायरेक्शन नहीं लग रही पीसीबी की। आई मीन स्टांस सही है उनका, मगर लोग कह रहे हैं कि गलत बात पे स्टांस लिया है आई रेफरी का। दे शुड बी, जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं, कप्तान के खिलाफ और पॉलिटिकल बातें क्यों नहीं, इसके खिलाफ हमारा स्टांस होना चाहिए था। देखो, अभी जो भट्टी साहब ने बात की कि भाई जल्दी जल्दी शिकायतें करनी चाहिए थी, आई डोंट नो व्हाई इट वाज अ डिले। और मेरा तो सवाल ये है कि जो बाइक्राफ्ट की जो गलती है वो ये है कि अगर उसको ऐसी इंस्ट्रक्शन मिली थी तो उसको मैनेजर्स और कप्तानों को बुलाकर बताना चाहिए था। मुझे आज तक याद है, हो सकता है राशिद भी उस टूर पे हो, शारजा में जब टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, कोई एक ऐसा इशू हुआ था तो मैच रेफरी, अगर तुम्हें याद हो, वो ड्रेसिंग रूम में आया था। उसने कहा था, जेंटलमैन, अगर आप लोगों ने ये हरकत की या कोई ऐसी चीज़ हुई तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिसके ऊपर उसने आकर सबको बताया था। तो उसको चाहिए था कि इस तरह आकर दोनों के ड्रेसिंग रूम में या कम से कम मैनेजर को बताना चाहिए था। उसने नहीं बताया। ये सरासर ज्यादती की बात है कि वह कोने में ले जाकर उनको कह दिया आखिरी वक्त में हाथ नहीं मिलाना। मतलब वो बेचारा आगा सलमान जो था वो तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया ना, इसलिए कि वो नया बच्चा है, उसको नहीं पता। अगर कोई मियादाद होता उधर तो बड़ा मजा आना था, तो फिर तो और भी मजे आते। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि सर स्टैंड लें। अब हम क्या करेंगे? क्या इंडिया से इसी तरह खेला करेंगे कि इंडिया आया करेगा, ना हाथ में जाएगा, नखरे करेगा, उधर चले जाएगा, जैसे रूठी हुई एक गर्लफ्रेंड होती है, इस तरह नहीं करते। वो अपनी फौज की हार को हमारे इस तरह कवर कर रहे हैं कि जो उनकी फौज को कुट लगी है या उनके जहाज गिरे हैं, जो कुछ हुआ है, उसको कवर करने के लिए जो है ना वो ये सारी हरकतें हो रही है। देखो जी, हमने तो ये कर दिया, हमने तो हाथ नहीं मिलाया, उनको कवर करिए। So you are saying stick with it, stick with this stance. नहीं, विड्रॉ करना है तो विड्रॉ करें, आप इस चीज को बैक करें, ठीक है? Is that what you say? बिल्कुल ठीक है राशिद भाई, आप इसको ठीक है, थैंक यू सिक्कू। हम इस टॉपिक से आगे भी बढ़ना चाहेंगे, बट राशिद भाई कुछ वर्ड्स कहना चाह रहे थे, तो फिर हम मैच पे बात करते हैं। केस पाकिस्तान का बहुत स्ट्रॉन्ग है, केस लड़ना चाहिए, आखिर तक जाना चाहिए। दूसरा ये कि अगर मैच रेफरी ने नहीं देखा, कभी कभार भूल चूक हो जाती है, कंप्लेन नहीं हुई, तो मैच रेफरी के अलावा होम बोर्ड इंडिया ही है, उनका जो प्रेसिडेंट होता है वो एक्शन ले सकता है। अगर वो नहीं लेगा तो आईसीसी का चेयरमैन ले सकता है, वो भी इंडियन ही है। ये एक इशू है, क्योंकि मेलकम स्पीड का याद होगा, शायद आफरीदी पे किसी ने नहीं लिया था, शायद वो थे इसके इंग्लैंड का फादर, और उनके जो फादर हैं वो थे मैच रेफरी, और वो नहीं ले पाए थे, तो मेलकम स्पीड ने फैसला लिया था उस पर। शायद भट्टी साहब को शायद याद हो। तो ये क्लॉज मौजूद है आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में, प्लेइंग कंडीशन में। तो इसीलिए सारी चीज़ें, अपना केस मजबूत करें पहले, उसके बाद डिसाइड करें कि हमें करना क्या है।
ठीक है। एंड वैसे राशिद भाई आईसीसी जो है, आई एम सॉरी क्योंकि ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, मैं चाहती हूँ कि हम लोग थोड़ी सा और इस पर क्लैरिटी लें, लोग भी यही बात करते हैं, हम जा भी जाए वो यही पूछे, बट आईसीसी का इसमें अब क्या स्टांस रहेगा? व्हाट डू यू थिंक आईसीसी अभी सोच रहा है? और क्योंकि वो भी चाहेंगे ना कि भट्टी साहब ने जो बात की ना, जो केस हमने लड़ रहे हैं वो केस में वीक है थोड़ा सा हमारा, हमें सूर्य कुमार यादव के ऊपर जाना चाहिए था। वो सॉलिड लिखा हुआ है उसके अंदर, आपके कानून में, आपके कंप्लेइंग कंडीशन में हो या कोड ऑफ कंडक्ट है तो उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उस पर स्टांस पाकिस्तान को लेना चाहिए। चले नहीं लिया, अब शायद ये हुकूमत पाकिस्तान ही फैसला करेगी, क्योंकि जो लोग थे वो 24 से 48 घंटों में फैसला नहीं कर पाए, तो शायद हमारे क्रिकेट बोर्ड ने बॉल पाकिस्तान हुकूमत के कोर्ट में डाल दी है। एंड भट्टी साहब अब क्या कुछ कहना चाहता हूं, जी ये लोग सब कह रहे हैं कि जी आईसीसी को कहना चाहिए, आईसीसी, तो व्हाट इज आईसीसी? इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। हम तो कह कह के थक गए हैं। आप अगर इंडियन जो होस्ट कंट्री है वो भी इंडिया, वहां पर भी जो आईसीसी है उसका प्रेसिडेंट भी इंडिया, तो फिर आपको कहीं से इंसाफ नहीं मिल सकता, तो यू हैव टू स्टिक। जी भट्टी साहब, आईसीसी सॉरी कम अगेन। ठीक है टी भट्टी साहब, हमें आपकी आवाज नहीं आई। अब मैं कह रहा हूँ कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुप्ता साहब वो भी इंडियन है। There you go. अच्छा ठीक है, अब देखिए व्हाट्स अ बैकअप प्लान। अभी ये पाइक्राफ्ट वाला तो आप लोगों ने सुन लिया है, अभी हमें शायद ये कंफर्म न्यूज़ भी आ जाए, ऑफ कोर्स अभी मीटिंग्स हो रही होंगी। अब हमारे पास भट्टी साहब बैकअप प्लान फिर क्या है? क्योंकि हम तो बोल चुके हैं कि हम विड्रॉ कर देंगे अगर वो नहीं जाते, तो व्हाट डू यू थिंक हमारा एक्शन होगा अब? देखिए फातिमा, मैंने दुबई में पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट से चंद लम्हे पहले, जब आपके शो में बैठने से पहले, उस वक्त भी कंफर्म किया। उन्होंने कहा कि हमें तो ये कह दिया गया है कि अगर एनडी पाइक्राफ्ट हुआ तो हमने फर्दर एशिया कप नहीं खेलना, वापस जाना है, लेकिन हमें फाइनल जो कॉल आएगी वो लाहौर से आएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वो तो इस वक्त इस्लामाबाद में है, लेकिन उस्मान वाला जिनको कल सैक किया गया है वो भी कल रात को लाहौर पहुंच गए। सलमान नसीर जो एडवाइजर हैं पीसीबी चेयरमैन के, वो भी लाहौर पहुंच गए। तो अब ये सारा कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, तो देखें कि पाकिस्तान से क्या इंस्ट्रक्शन आती है। सुना ये कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो हुकूमत की अहम शख्सियात से, फॉरेन ऑफिस से, मेरा ख्याल में चूंकि पाकिस्तान का मसला है तो पूरी एक क्लैरिटी लेने के बाद फिर अब से कुछ घंटों के बाद इसमें अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अभी तक एशिया कप जो है वो पाकिस्तान का खेलना कोई बहुत आसान नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो डिमांड की थी वो डिमांड तो आईसीसी ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दी, बल्कि एनडी पाइक्राफ्ट को कल वाले मैच से भी उन्होंने हटाने से इनकार कर दिया। टूर्नामेंट तो बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल, कल पाकिस्तान का मैच है। अब देखिए पीसीबी को राशिद भाई चाहिए इज्जत, अकाउंटेबिलिटी चाहिए, रिमूवल चाहिए। क्या एक अपॉलॉजी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि शायद मामला थोड़ा एसीसी या कोई रफा दफा करने की कोशिश करेगा? यू वांट पाकिस्तान इन द टूर्नामेंट, लाइक हाई ऑक्टेन मैचेस। देखिए हमने अपना केस ना सोशल मीडिया के थ्रू लड़ा, मीडिया के थ्रू लड़ा नहीं। आप अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने चाहिए। केस आपका आईसीसी के साथ है, आपको सोशल मीडिया पे बयान देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अपना पूरा केस हमने वहीं पे बोल दिया था। अब पाकिस्तान को हटना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि चेयरमैन ने खुद ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर एंडी पाइक्राफ्ट रहे तो पाकिस्तान विड्रॉ कर जाएगी। अब इससे पीछे हटना मुनासिब नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। सिक्कू, सो देयर इज नो टर्निंग बैक आई थिंक, और आप तो उस बात को बैक कर रहे हैं। आई थिंक हमें कोई एक्सपेक्ट, हाँ जी सिक्कू नहीं बोलो नहीं। देखो मैं शुरू से कहता हूँ, हमने कभी भी, हमारे जो जितने भी पुराने चेयरमैन गुजरे हैं, माजरत के साथ, चाहे वो सेठी साहब हों, ज़का अशरफ हों, रमीज राजा हों, किसी ने भारत के खिलाफ स्टैंड नहीं लिया। ऐसा नहीं, क्यों डरते हैं? अच्छा सिक्कू, सपोजिंग पाकिस्तान नहीं खेलता तो फिर देन व्हाट विल हैपन टू द टूर्नामेंट? क्या होगा, क्या बैकअप प्लान होगा? भाई देखो, उनको पास फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, उनका पूरा चार्म खत्म हो जाएगी। एक इश्यू तो खड़ा करें। हम शोर में इश्यू क्यों नहीं खड़ा? यानी कि देखें, क्या हम क्यों डरते हैं? जब उनके राफेल आ रहे थे तो क्या हम उनको कहते नहीं भाई मत आओ, रुक जाओ, हमने मार गिरा दिए, अब कर लो जो करना है। सारी दुनिया ने बोला वेल डन। हम इस तरह नहीं रहेंगे कि भाई नहीं जी डरे नहीं रहे। खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस दफा स्टैंड ले लें, ये फैसला हो जाए कि आइंदा हम इंडिया से नहीं खेलेंगे।
मजा आएगा, देखते हैं कि फिर ये आईसीसी किस तरह चलती है। और भट्टी साहब, मैं तो इस बात पे हंसी आ रही है कि वहाँ पुलिस, इंडियन पुलिस कह रही थी कि लोग आपस में ना लड़े ना क्यों करे, वो तो मैच में प्लेयर्स नहीं कर दिया जो कोड ऑफ कंडक्ट उन्हें स्पेक्टेटर्स, बल्कि स्पेक्टेटर्स तो एंजॉय कर रहे थे मैच, और जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ये कर दिया। जी अच्छा, मुझे भी आया था। क्या आपको क्या कोड ऑफ कंडक्ट का मैसेज आया था आपको? सिखो, आपको आना बहुत जरूरी है। को मैसेज किया मेरे साथ मेरे जो अफगानिस्तान का दोस्त था, मैंने कहा यार तुम्हें आया? कहता नहीं मुझे नहीं आया। मैंने कहा यार मैं शायद बड़ा बदमाश हूँ तो इसलिए मुझे आ गया कि खबरदार कुछ हरकत की वहाँ पे। आपके लिए स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट बनाया।